Good afternoon, class. Today, once again, we are going to continue our first chapter of chemistry, which is chemical reaction and equation. So, in previous lecture, we were studying about combination reaction and decomposition reaction. So, now you can see on page number 10, there are few questions which is given in your NCERT book. So answering this question, after this we will continue our lecture with the displacement and double displacement reaction, and what is oxidation as well as oxidation reduction, and what is redox reaction. We will continue studying this, but before we will solve the question answer. So the first question is, a solution of a substance X is used for whitewashing. सो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि एक एक्स नाम का सब्सटेंस है जिसे यूज़ किया गया है वाइट वॉशिंग के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। तो हमें क्या करना है, जो एक्स सब्सटेंस है जिसे वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया गया है उसका हमें फार्मूला लिखना है। तो ये जो हमारा एक्स सब्सटेंस है जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया गया है, तो जनरली हम वाइट वॉशिंग के लिए स्लेक्ड लाइम का यूज़ करते हैं। स्लेक्ड लाइम का नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम स्लेक्ड लाइम को ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और इसका फार्मूला होता है CaOH ट्वाइस। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम इन फर्स्ट अबव विद द वाटर। अब हमें जो सब्सटेंस हमें मिला यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका रिएक्शन हमें यहाँ पर दिखाना है। किससे? वाटर के साथ अगर वो रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस प्लस H2O हो जाएगा हमारा वाटर। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, ये दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट हमारा बनेगा Ca प्लस 2OH, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट में हमारा था CaOH ट्वाइस और प्लस साथ में था H2O। अब इसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट में हमारा कैल्शियम निकला और 2 OH निकला, तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। सेकंड क्वेश्चन इज, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैसेस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर आपको दिया था और मैंने आपको होमवर्क दिया था, पर मुझे आपके तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। नॉट ए सिंगल स्टूडेंट हैव शोन देयर वीडियो on activity 1.7 and 1.8. So today's homework, your homework is to once again elaborate me experiment 1.7 and 1.8। दोनों जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही सिंपल है, ठीक है। समझने के ऊपर है आपके ऊपर। मैं फिर भी आपको ये आंसर बता दे रहा हूँ। पहला तो है आपका नेम द गैस। तो आपके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो गैस सबसे ज़्यादा जो डबल हुई है वो है हाइड्रोजन गैस, ठीक। वहाँ पर आपके जो एक्टिविटी 1.7 है उसमें दो गैसेस निकल रही है। पहला ऑक्सीजन है और दूसरा हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के डबल जो गैस निकली वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें एक्टिविटी 1.9 दिया हुआ है। एक्टिविटी 1.9 बोलता है कि आपको तीन
कीलियाँ लेनी है, नेल्स लेने हैं, साथ ही 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, और साथ में आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। अब आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब स्टैंड ले लिए, साथ में टेस्ट ट्यूब ले लिए। टेस्ट ट्यूब स्टैंड में आप टेस्ट ट्यूब लगाएंगे और उसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आप डाल देंगे। ठीक है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों में आप एक ही सॉल्यूशन डालेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब जो आपने 3 नेल्स लिए हैं उसमें से 2 सेलेक्ट करेंगे, एक आप कंपैरिजन के लिए अलग रख लेंगे। अब क्या करेंगे, आप एक थ्रेड लेंगे, रस्सी लेंगे, रस्सी में 2 नेल्स आप बांध देंगे और उसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन आपने लिया है, टेस्ट ट्यूब लिया है ए एंड बी, नाम उस पर लिख देंगे, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए को आपको साइड में रखना है, टेस्ट ट्यूब बी को आपको एक्सपेरिमेंट में यूज़ करना है। अब वो जो नेल्स हमने जो थ्रेड में बांधा है उसे हम डिप कर देंगे सॉल्यूशन बी में, टेस्ट ट्यूब बी में आप उसे डाल देंगे। कुछ समय के बाद 20-25 मिनट के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, जो कि थोड़ा सा ब्लू कलर का था, स्काई ब्लू कलर का, उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया कलर। ये आपका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, उस जो टेस्ट ट्यूब बी आपने लिया है उसमें से नेल्स निकालेंगे और नेल में आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो आप एक नेल 3 नेल्स में से एक नेल जो आपने अलग रखा था वो थोड़ा सा शाइनी टाइप का था, और जो बाकी के जो 2 नेल थे जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किए गए थे वो थोड़े से धुंधले हो गए हैं, थोड़ा ब्राउनिश टाइप के हो गए हैं। ऐसा क्यों? और साथ ही साथ सॉल्यूशन जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो भी लाइट ब्लू हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ? अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों होता है। तो क्योंकि उसके अंदर जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसके अंदर रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया। जो आयरन था, Fe था, वो कॉपर सल्फेट CuSO4 जो सॉल्यूशन था उसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को निकाल दिया और कॉपर के जगह पे खुद जाके जुड़ गया। तो हमारा जो ये यहाँ पर अगले पेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है। Fe है जो नेल था हमारा, और साथ में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था CuSO4। ये दोनों इसमें क्या हुआ, कॉपर डिस्प्लेस हो गया, कॉपर को आयरन बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जगह ले लिया। तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेस कर देना, बाहर निकाल देना। ठीक, अगर हम प्रॉपर एक डेफिनेशन लें तो हम बोल सकते हैं अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट रिप्लेस another element in the compound, this reaction is called single or displacement reaction। ठीक, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट है उसे वो रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिंक के साथ और लेड के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Zn + CuSO4, जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। तो इसमें जिंक क्या कर रहा है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पे जुड़ गया, यानी प्रोडक्ट में बन गया ZnSO4 + Cu, कॉपर बाहर निकल गया। ऐसा ही लेड भी करता है। लेड का फॉर्म नोटेशन होता है Pb। लेड रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से CuSO कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करता है और बनाता है PbCl2 + Cu, लेड क्लोराइड और कॉपर। तो ऐसा अब क्वेश्चन होता है कि ये इसे डिस्प्लेस क्यों कर रहा है? क्यों? इसलिए कर रहा है क्योंकि आयरन, पहले केस में आयरन, दूसरे केस में जिंक और तीसरे केस में लेड, ये तीनों
मोस्ट रिएक्टिव हैं, ये रिएक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। ये तुरंत रिएक्शन करते हैं, किसी भी एलिमेंट के साथ तुरंत जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इसे डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। कॉपर थोड़ा कम रिएक्टिव रहता है, और आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं, तो ये कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा ही हमारा है सेकंड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या था, एक एलिमेंट हमारा डिस्प्लेस हो रहा था, अगर यही डबल एलिमेंट रिप्लेस हो तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। एक इसका प्रॉपर डेफिनेशन ले लें तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, अ रिएक्शन इन विच द पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस ऑफ टू आयनिक कंपाउंड, दो आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव और निगेटिव आयंस अपना जगह अगर चेंज कर लेते हैं और एक दो या दो से अधिक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिफिनेशन देख लेते हैं, सॉरी मैं आधे में ही हट गया। अ रिएक्शन इन विच द पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड एक्सचेंजेस प्लेस टू फॉर्म टू और मोर न्यू कंपाउंड। दो या दो से अधिक कंपाउंड अगर फॉर्म करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपका यहाँ पर नीचे में एक एक्सपेरिमेंट के साथ साथ रिएक्शन दिया हुआ है, जिसमें सोडियम सल्फेट लिया गया है, Na2SO4 एक्वस लिया गया है, साथ ही में BaCl2 लिया गया है, ठीक है ना। BaCl2 बेरियम क्लोराइड लिया गया है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, अब ये दोनों रिएक्टेंट है। अब प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं, बेरियम जो है, जो क्लोराइड के साथ था, वो रिप्लेस कर दिया सोडियम को और बना दिया बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉलिड बना दिया। BaSO4 सॉलिड, ये प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है ना। ये नीचे इकट्ठा हो जाएगा, प्रेसिपिटेट उसे बोलते हैं। जो थक्का बन के नीचे बैठ जाता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो BaSO4 बनाया पहला प्रोडक्ट, ठीक। साथ ही साथ दूसरे में हम अगर देखें तो BaCl2 था रिएक्टेंट में। अब बी ए तो रिप्लेस कर दिया सोडियम को, तो सोडियम बेरियम का जगह ले लिया, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड NaCl बन गया, ठीक। दोनों एक्सचेंज कर दिए अपना जगह, ठीक। तो ये कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे अपने। अब अगला टॉपिक हमारा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए, नाम से ही पता चलता, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन ऑफ यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक। एक प्रॉपर हम डिफिनीशन देख लेंगे तो आ जाएगा। इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर कोई सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर ऑक्सीजन गेन कर लेता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और अगर कोई सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस में अगर ऑक्सीजन लूज कर देता है यानी खो देता है, तो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर एक्टिविटी 1.11 दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं एक चाइना डिश लिया गया है, उसमें क्या उसमें कॉपर पाउडर ले लिया गया है। कॉपर पाउडर ब्राउनिश कलर का यहाँ पर शो किया गया है, ब्राउनिश कलर का होता है। साथ ही साथ एक लैंप लिया गया है और एक लैंप स्टैंड ले लिया गया है, साथ में वायर गेज ले लिया गया है कि जो चाइना डिश है वो डायरेक्टली हीट ना हो और टूटे ना, ठीक। तो जब हम बर्नर को बर्न करते हैं और कॉपर पाउडर को हम अगर हीट करते हैं तो हम क्या एब्जॉर्ब करेंगे,
हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो कॉपर पाउडर है जो ब्राउनिश कलर का है वो अपना कलर चेंज करके ब्लैक कलर का हो जाता है। ये ब्लैक कलर का क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि कॉपर, अब यहाँ पर रिएक्शन देखिए, अब यहाँ पर कॉपर है, कॉपर रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ जब हम हीट करते हैं और बना लेता है CuO। CuO बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड बनाया तो इस वजह से वो ब्लैकिश कलर का हो गया। अब सेकेंड रिएक्शन हम पहला रिएक्शन जो Cu 2Cu प्लस O2 दिया हुआ है एरो में हीट और 2Cu दिया हुआ है, ये है हमारा एग्जाम्पल किस चीज़ का? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ रिएक्टेंट में कॉपर है और ऑक्सीजन अलग अलग है और प्रोडक्ट में हम देख सकते हैं ऑक्सीजन एक ऐड हो गया। सेकंड हम रिएक्शन देखेंगे, अगर हम इसी कॉपर जो पाउडर है जो कि अब कॉपर ऑक्साइड बन गया है, ठीक है, तो अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस पास कराते रहें और सेम हीट देते रहें, ठीक है, हीट कंटिन्यू रखें और इससे हाइड्रोजन गैस अगर पास करेंगे तो फिर से अपना कलर वापस गेन कर लेता है, यानी कि अपना जो कलर जो ब्राउनिश कलर का है वो वापस रीगेन कर लेता है, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन जो एटम्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो सेकंड हमारा यहाँ पर दिया हुआ आप देख सकते हैं CuO हमारा जो कॉपर ऑक्साइड है वो प्लस H2 है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, हीट हम कंटिन्यू सप्लाई करते रहते हैं तो ये क्या बना देता है? कॉपर प्लस H2O कॉपर बना देता है, कॉपर अलग हो गया तो वो ब्राउनिश कलर का फिर से वंस अगेन इट रीगेन इट्स कलर, साथ ही साथ H2O यानी कि वाटर बना देता है। तो ये एग्जांपल हो गया रिडक्शन रिएक्शन का, ठीक है। तो हम एक बार और समअप कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी केमिकल रिएक्शन is called oxidation reaction and what is reduction reaction? removal of oxygen। ठीक, एग्जाम्पल आपका दोनों दिया हुआ आपके बुक में। ठीक, अब अगला हम बढ़ते हैं आगे, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन को हम देख सकते हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? रिडॉक्स को ही हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है रिडॉक्स, REDOX, रिडक्शन का री हो गया और ऑक्सीडेशन का ऑक्स हो गया, ठीक है ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो जाए, दोनों साथ ही साथ होता रहे, ठीक। इस केमिकल रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आपके बुक में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड लिया है प्लस H2 गैस पास करता है उसमें से, साथ ही साथ हीट दे रहा है, तो क्या बना? कॉपर बना प्लस H2O बना। तो इसमें क्या हुआ? जो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड था रिएक्टेंट में, वो तो रिड्यूस हो गया कॉपर में, ठीक। मगर जो हाइड्रोजन गैस था, हाइड्रोजन गैस गेन कर गया ऑक्सीजन को, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये सिंगल रिएक्शन हमें शो करता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस एक साथ। तो इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है जिंक ऑक्साइड और कार्बन का, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन का, इसमें क्या बना? जिंक प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो इसमें जिंक जो है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन लूज कर रहा है, यानी रिड्यूस्ड हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है इसमें, ठीक है। और जो कार्बन है, कार्बन गेन कर रहा है ऑक्सीजन को और बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन
कार्बन गेन कर रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। ये एक एग्जांपल और हो गया हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का। अब देख सकते हैं आप इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस दोनों एक ही प्रोसेस में हो रहा है, एक ही रिएक्शन में हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। एक प्रॉपर डेफिनेशन हम देख लेते हैं इसका। व्हेन one reactant get oxidized while the other get reduced during a reaction, such reaction are called redox reaction। ठीक, तो आपका आज हम यहीं तक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, यहीं पर सम अप करेंगे अपना स्टडी। क्यों? क्योंकि आपने एक्टिविटी अभी तक मुझे शो नहीं किया है। आपका अभी भी होमवर्क है एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। आप मुझे वीडियो बनाकर भेजेंगे। इट इज़ कंपल्सरी टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10 टू एक्सप्लेन मी एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। ठीक है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी वहाँ से मुझे रिप्लाई करें। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।